नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो वनाग्नि हो रही उसके कारण से क्या क्या नुकसान होता है। आप सब जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो एक हिमालयी राज्य है। यहाँ पर एक हिमालय की बड़ी अच्छी खासी रेंज है। तो यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष करीब 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 1978 हेक्टेयर 1978 हेक्टेयर वन भूमि जो होती है वो वनाग्नि की भेंट चढ़ती है। तो इसकी वजह से जो धुआं उठता है, जो काला धुआं ब्लैक कार्बन उठता है, वो जाके हमारे जो हिम क्षेत्र हैं, जो ग्लेशियर हैं, वहाँ पर वो जमा हो जाता है। और ये वहाँ पर जमा होकर क्या नुकसान करता है, क्योंकि ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये हीट का एब्जॉर्बर होता है, जबकि जो खाली ग्लेशियर की जो चमक होती है वो सूर्य की हीट को रिफ्लेक्ट करती है, आने नहीं देती है। लेकिन ये जब ब्लैक कार्बन हमारे ग्लेशियरों में जमा होता है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जब ये कार्बन हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और करीब 12-13 यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में अकेले, वो बड़े एक संवेदनशील बन चुके हैं हमारी इन लापरवाही के कारण। अब ये सरकारी तंत्र है या क्या है, इसकी वजह से वनाग्नि जो होती हैं कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। आप अब देखिए, एक आंकड़ा मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने 2018 से आंकड़ा लिया है। 2018 में 2150 घटनाएं हुई थी। 4480.04 हेक्टेयर भूमि जो थी वो आग से जल गई थी, वन की। इसी तरह 2019 में 2158 घटनाएं घटी थी। करीब 2981.55 हेक्टेयर वन भूमि उसकी जद में आई थी। और 2020 में आप देखिए, यहाँ पर बड़ा गौर कीजिए। अब 2020 क्या था, एक कोरोना काल था, कोविड का समय उसमें था। उसमें जो घटनाएं घटी एकदम घट के ड्रेस्टिकली आप देखिए 135 आ गई हैं और सिर्फ 172.69 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। अब ये कितना बड़ा एक यहाँ पर डाटा है। पहले मैं आपको डाटा दे दूँ 2-3 वर्ष का और फिर मैं आपको बात करता हूँ इस बारे में भी। और 2021 में फिर ये बढ़ के जो 135 था 2020 में 2780 हो गया इन घटनाएं और 3947.13 हेक्टेयर वन भूमि भेंट चढ़ गई। और करीब 10 लोगों की मौत भी 2021 में हुई थी। और 2022 में ये थोड़ा सा घटा सा, ये 2186 हेक्टेयर 2186 घटनाएं घटी और 3425 में 05 हेक्टेयर भूमि जो है वो वन भूमि चढ़ी और करीब करीब 2 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद जो है 2023 में 773 घटनाएं घटी, 3 लोग मारे गए, 933.55 घटनाएं जो हैं ये हेक्टेयर भूमि जो है वन को चढ़ गई, वन भूमि वनाग्नि के समर्पित हो गई। जो वन विभाग कहता है वो कहता है कि फरवरी 15 से लेके 15 जून तक का जो होता है ये वनाग्नि का मौसम होता है। और हम सब देखते हैं जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं और जंगल जो होते हैं धधकने लगते हैं। और इस बार जो ट्रेंड देखा गया दोस्तों, अब आप देखिए, हम आज इन पहलुओं पर बात करेंगे। जो 1 नवंबर 2023 से लेके 22 अप्रैल तक 431 घटनाएं हुई और इसमें 516.92 हेक्टेयर भूमि जो है वो वन की जली। इतना वन भूमि वनाग्नि की भेंट चढ़ गया। एक और इसमें आश्चर्य आप देखिए, 31 मार्च तक, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक यह सिर्फ 35.25 हेक्टेयर में था, लेकिन अप्रैल के महज 22 दिनों में यह तो 13 गुना बढ़ गया। आप देखिए, अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे जो ये 13 गुना क्यों बढ़ गया सिर्फ 22 दिनों में, ये इसकी बात। और दूसरा मैं जो कह रहा था आपको, जैसे मैंने कहा था 2019 में 2158 घटनाएं घटी थी, 2981.55 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। और 2020 जो कोरोना काल था, कोविड इरा था, उसमें 135 घटनाएं घटी और सिर्फ 172.69 हेक्टेयर भूमि ही प्रभावित थी। आप यहाँ पर देखिए कितना बड़ा चेंज। फिर आप देखिए 2021 में बढ़ गया, अगले साल 2780 घटनाएं घटी हैं और 39.47 जो हेक्टेयर है वन भूमि वो प्रभावित हुई है। ये क्या कहता है,
जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी जो 22 दिनों की जो कहानी कह रहे हैं, 1 नवंबर से लेके जो 22 दिन में अप्रैल में घटनाएं घटी हैं, वो कह रहे हैं कि करीब करीब 13 गुना यहाँ पर बढ़ी है। वो यहाँ के जो उनके वन के अधिकारी हैं, जो वन के ऑफिशियल, वो कहते हैं कि क्योंकि अधिकतर वनकर्मी जो हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लग गए थे, इसलिए ये वनाग्नि की घटनाएं एकाएक 13 दिनों में बढ़ गई। ये एक तर्क थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, लेकिन आप यहाँ देखिए जो 2019 की फिर मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में 2158 घटनाएं घटी, तो 2020 में जो कोविड काल था वहाँ पर सिर्फ 135 घटनाएं ही घटी। तो यहाँ पर क्या साबित हो रहा है, जब वहाँ पर मानव का अतिक्रमण नहीं था वन क्षेत्रों में, तो जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो बिल्कुल घट गई हैं। तो इससे साबित हो रहा है। फिर 2021 में बढ़ के यही 135 जो घटनाएं थी 2020 में, ये बढ़ के 2780 वनाग्नि की घटनाएं घटी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये 2 तरह से होती हैं, इसमें मानव जनित और प्राकृतिक तौर पे कहा जाता है। जब जंगल में पशु इधर उधर चलते हैं, उनके आप नीचे पैरों के खुरों से या उनके चलने फिरने से पत्थर टकराते हैं, और टकराने से कई घासी जो सूखी घास है वो आग पकड़ लेती है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, ये बहुत रेयर घटना एक होती हुई। तो जो यहाँ पर जो आंकड़ा बता रहा है, 2020 में कोरोना काल में सिर्फ 135 घटनाएं घटी हैं, 2021 में एकदम बढ़ के 2780 हो गई हैं। तो ये कैसे हो गई हैं? 135 की आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 500 घटनाएं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 2780 घटनाएं घटी हैं। तो यहाँ पर साफ साफ साबित हो रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिन वन क्षेत्रों में कोई धांधली, कोई गड़बड़ी हुई है, उसको दबाने के लिए या वन रोपण के लिए जो पैसा एक आता है, वनाग्नि रोकने के लिए जो साधन मुहैया कराए जाते हैं वो आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं उसमें घालमेल कर देते हैं, और अपनी नाकामियों को, अपने गबन को छुपाने के लिए ये भी जंगलों में आग लगाते हैं। ये निश्चित तौर पर एक हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा आपको गवाही दे रहा है। क्यों 2020 में जो 135 घटनाएं थी वो 2780 2021 में कैसे हो जाती हैं? ये अपने आप ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि 2023 और 24 में जो 22 दिन का कहते हैं, अप्रैल के कहते हैं कि ये 2 वन में ड्यूटी लगी थी, तब ये घटनाएं इतनी बढ़ गई। तो ये सारा घालमेल जो है, और यहाँ पर क्योंकि जो हमारा एक प्रजातांत्रिक है, यहाँ पर जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्री लोगों की भी सांठगांठ होती है। मंत्री लोगों को उत्तराखंड में खासकर जो सुनने में आता है कि हर महीना उनको कुछ न कुछ 20-25 लाख रुपए अपनी विभागीय कर्मचारियों से वो हर जिले में से मांगते हैं। तो ये मांगने के लिए उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। तो पूरा सिस्टम इसमें शामिल है, और इसका कारण ये भी है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी एक हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले, जहाँ पर वन भूमि इतनी, हम इन्हीं के निवासी हैं। लेकिन इन आंकड़ों से, इन डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कोई बात कहीं लिखते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, इसलिए ये बदमाशियाँ लगातार जारी हैं। तो इस चीज़ पर हमें गौर करना होगा दोस्तों, नहीं तो ये उत्तराखंड की वन भूमि को जितने वन के मंत्री कहो, कर्मचारी कहो, सब इसको लील जाएंगे, खा जाएंगे, और हमारे कानून में जो भी नहीं रहेंगे। इनके घरों में, कई आप वन कर्मचारियों के घरों में देखोगे बड़ी अच्छे अच्छे फर्नीचर आपको वहाँ दिखाएगा, सोफे, बिल्कुल बड़े टॉप क्लास के सोफे जो महंगे महंगे आते हैं वो इनके घरों में देंगे, जो प्रमाण है कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन हम लोग, हमारा जो कानून ऐसा है वो सबूत मांगते हैं, वो इसको सबूत नहीं मानेगा। उनके घरों में जो इतना बड़ा फर्नीचर, टॉप क्लास का फर्नीचर, नया दरवाजे बने हैं, उसको वो प्रमाण नहीं मानेगा। तो ये बड़ा ही है जो मेरे को ये कोरोना काल की घटना है, इसने मुझे बड़ा सोचने में मजबूर किया कि बगैर ये विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत के ये काम तो हो ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर पे हो रहा है। पता नहीं वन विभाग के कर्मचारी इस बारे में परिचित हैं या नहीं है। और जो वहाँ पर बड़ा वन क्षेत्र में जो महंगी, जो हर्बल जड़ी बूटियाँ, कई बढ़िया जो वन संपदा वहाँ पर है, कीमती है, वो उसमें भस्म हो जा रही है, जल जा रही है, या ऐसा हो रहा है कि वो किन्हीं लोगों के साथ मिलके जो जड़ी बूटी है उसका भी दोहन या वो किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसको भी बेचा जा रहा है। तो सांठगांठ बहुत है। जब आधुनिक युग में यहाँ ड्रोन प्रणाली हमारे पास, ये CCTV कैमरे हैं, हमारे पास GPS की मॉडर्न टेक्निक है, क्यों नहीं विभाग उनको लगाता है? जो करोड़ों अरबों रुपया फालतू कामों में वन रोपण के नाम दिया जाता है, क्यों नहीं अच्छे टूल एक लिए जाएँ, उनसे इक्विप किए जाएँ,
वनों को की निगरानी निश्चित रूप से आधुनिक टूल से बड़े अच्छे ढंग से की जाती है, लेकिन सरकार की मंशा भी इस ओर सही नहीं दिखती है। तो आप लोग इस राय से कितना सहमत हैं जरूर बताइए। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।